मैं समझता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक विश्वासी गठबंधन के रूप में हमारी पार्टी रही है। लेकिन हमारे साथ में आप कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुआ, हमारे दल के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। फिर भी हम राष्ट्र हित में, देश के हित में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी का फैसला था कि हम राष्ट्र हित में और देश हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने एनडीए में रहते हुए एनडीए के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ एनडीए के घटक दल ने बड़ा धोखेबाजी किया है, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी से और मित्रवत उसमें सहयोग किया, लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया है और लोकसभा का जो चुनाव था उसमें एक भी सीट नहीं दिया गया है। इस तरह के बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए पशुपति पारस दिख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस मोतिहारी पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनका फूल बुके बड़े माले से स्वागत किया। वहीं पशुपति पारस ने एनडीए में रहते हुए एनडीए के बड़े नेताओं के द्वारा रालोजपा को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम एनडीए के सबसे सच्चे और अच्छे पार्टनर थे, लेकिन हमको धोखा मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमको एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया। आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अगर समय आने पर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिली और ठीक से गठबंधन नहीं हुआ तो हमारी पार्टी अकेले ही चुनाव मैदान में जाएगी। वहीं पशुपति पारस ने चौकीदार दफ्तर की बहाली में पासवान समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने जो नई नियमावली लाई है उसमें पासवान समाज को बहाली में कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हमारे समाज की अनदेखी हो रही है। दलित सेना की ओर से जनवरी महीने के पहले सप्ताह में पटना में बड़ी रैली अपनी ताकत का एहसास भी करेंगे। वहीं शराबबंदी को लेकर कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके कारण गरीबों की जहरीली शराब से पीने के बाद उनकी मौत हो रही है। 1.5 वर्ष से जो जानकारी मिली है, 2023 में एक बिहार सरकार का नोटिफिकेशन हुआ है और पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा गया है कि आप चौकीदार की वैकेंसी निकालिए, और उसको इन लोगों ने, बिहार सरकार ने जनरल कर दिया, रिजर्वेशन समाप्त कर दिया। जो चौकीदार समाज के लोग, एक जाति समाज के लोग हुआ करते थे, उसका रिजर्वेशन समाप्त हुआ। और विगत 6 महीना से चौकीदार दफादार सब के जो लोग हैं पूरे बिहार में, जिले में और हेडक्वार्टर में धरना भी दिए हैं, प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी पार्टी और हमने फैसला लिया है, हमारा संगठन है दलित सेना। दलित सेना एक सामाजिक संगठन है और उसका मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ कहीं भी दलित शोषित पीड़ित पर अत्याचार हो तो हम उसकी आवाज़ उठाएंगे। स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में दलित सेना का गठन हुआ था, और अभी हमारे दलित सेना के इस जिला के जिलाध्यक्ष मदन पासवान जी हैं, मदन पासवान जी हैं। तो हम आज चौकीदार दफादार संघ के संबंध में पूरे बिहार में हम लोग प्रत्येक जिला में घूम करके एक सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, डेट निश्चित नहीं हुआ है, जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग पटना में एक महाधरना की व्यवस्था करेंगे और उसमें बिहार सरकार के खिलाफ है। और हम अपनी मांग को रखेंगे कि चौकीदार दफादार संघ जो है उसके आश्रितों को नौकरी दी जाए और बिहार सरकार अपना आदेश वापस ले। यदि बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है, बिहार सरकार तैयार नहीं होगी, तो हम लोग धरना और प्रदर्शन लगातार करेंगे, चाहे पुलिस की लाठी लगे, जेल जाना पड़े। हमारी पार्टी और हमारा दलित सेना उसके लिए हम तैयार हैं। एनडीए में भी हैं हम। कहाँ, जब एनडीए में नहीं देंगे तो हम विधिवत घोषणा कर देंगे कि हम एनडीए में नहीं हैं, लेकिन अभी हम एनडीए में हैं। हमारी पार्टी का संगठन अभी गांव की ओर हम लोग नारा दिए हैं, गांव की ओर चलेंगे
और अभी हम अपने पार्टी के संगठन को 243 सीट पर जिला जिला में घूम कर संगठन को तैयार कर रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारी है और जब समय आएगा, अभी तो 10 महीना 11 महीना है, जब समय आएगा तो उस समय हम अपना पार्टी का फैसला नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके, कार्य समिति की बैठक बुला करके और पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो हमारा चेयरमैन है आदरणीय स्वजभान सिंह जी, उनको बैठक बुला करके हमारी पार्टी का जो फैसला होगा। देखिए, पार्टी में डेमोक्रेसी है और प्रजातंत्र के तहत सामूहिक जो फैसला होगा, सामूहिक जो निर्णय होगा, उस निर्णय को हम मानेंगे, उस निर्णय को आप लोगों के बीच में हम बताएंगे। ये सब तो देखिए स्वाभाविक है, राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता। ये तो सब लोगों को पता है कि राजनीति करने वाला कोई खेतीहर किसान है, वो खेती करता है तो उसको चाहिए कि अच्छा किसान हो। अभी वकालत में वकील लोग हमारे साथ में, तो उनका भी पेशा वकालत करना। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का पेशा करता है, कोई इंजीनियर तो इंजीनियरिंग पेशा करता है। सब में कहीं न कहीं व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। तो राजनीति करने वाला कोई साधु की जमात नहीं है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी का संगठन है। हम चाहेंगे कि हमारा अधिक से अधिक वर्कर्स विधायक बने, सांसद बने, तो उसमें हमारे साथ में, हमारी पार्टी के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। इसमें कतई दो राय नहीं है कि एनडीए गठबंधन के तहत, देखिए हमारी गलती नहीं थी। हमने बहुत 2014 से लेकर आज तक मैं समझता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक विश्वासी गठबंधन के रूप में हमारी पार्टी रही है। लेकिन हमारे साथ में आप कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुआ, हमारे दल के साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। फिर भी हम राष्ट्र हित में, देश के हित में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी का फैसला था कि हम राष्ट्र हित में और देश हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम किया। जिस गठबंधन के तहत हमारी पार्टी के साथ में उचित न्याय मिलेगा, हम वहाँ जाएंगे, नहीं तो 243 सीट पर चुनाव। लालू यादव के साथ भी जा सकते हैं? नहीं, अभी तो हम एनडीए में हैं और भविष्य में क्या होगा, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करिए, जब समय आएगा तो स्वतः आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे थे किस तरह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अपने ही एनडीए के बड़े नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते दिख रहे हैं। उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि मेरे साथ अनदेखी की गई है, धोखा किया गया है और लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया। साथ ही साथ गठबंधन धर्म के भी पालन सही रूप से नहीं हुआ है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी हुई है लेकिन ठीक ढंग से लागू नहीं की गई है, जिससे गरीब लोग जहरीली शराब पी करके और मर रहे हैं। इस तरह की बात कहते नजर आए। तो क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।